नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए मैं कहानी को बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी, तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और आज की कहानी है पति का साथ। जानवी के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास देवकी जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन देवकी जी के तो काम मानो पूरा ही नहीं होते थे। जैसे ही जानवी आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही देवकी जी कहती, बहू जरा मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो या कपड़े प्रेस कर दो। कोई न कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती थी। जानवी कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती थी। आखिर नई नई बहू जो ठहरी। जानवी के पति अमन दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के 10 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। और फिर एक दिन देवकी जी अपनी बहू से कहती हैं, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ऐसी गलती मत करना और ध्यान रखना, समझ गई ना? ठीक 5 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 8 बजे तक ऑफिस निकल जाते हैं। हमने तुम्हें काम करने के लिए ही तो लेकर आए हैं और तुम इकलौती बहू हो। अगर हम नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी? बड़े बूढ़ों की कदर करना। देवकी जी ने ताव दिखाते हुए जानवी बहू से कहा। तो जानवी कहती है, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 5 बजे ही उठ जाऊंगी। और इतना बोलकर उदास मन से जानवी अपने काम पर लग गई। तभी एक दिन जानवी का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। जानवी ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ, और मेरी तारीफ सुनकर बड़े भैया खुश हो जाएंगे। लेकिन देवकी जी तो जानवी के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी जानवी आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे माँ जी, आप अचानक बर्तन क्यों साफ कर रही हैं? मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए। थोड़ी सी थी इसलिए मैंने सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ही यह भी साफ कर दूंगी। जानवी को अब समझ आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वह भैया के सामने यह दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ भी नहीं करती। लेकिन जानवी चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वह कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। और फिर शाम होते ही जानवी के भाई वहाँ से चले गए। जानवी ने सासू माँ की सारी बात अपने पति अमन को फोन पर बताई। तब अमन ने कहा, क्यों ज्यादा चिंता कर रही हो जानवी? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हो गया? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। और पति के मुंह से इतना सुनते ही जानवी ने आगे ना बोलना ही ठीक समझा। देवकी जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा, किसी भी काम में जरा से भी हाथ न बटाती और पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस करने के लिए रख देती थी, ताकि जानवी को बिल्कुल भी आराम ना मिले। और फिर करीब महीने भर बाद अमन हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आया और जानवी से कहने लगा, अरे जानवी, क्या पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो। अमन ने प्यार से कहा। तभी जानवी के बोलने से पहले ही देवकी जी ने कहा, बेटा अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए? देवकी जी ने गुस्से में कहा। जानवी बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने जानवी के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात नहीं हुई थी। पापा को आया देख जानवी दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन जानवी के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को यह सब करता देख जानवी के पापा हैरान हो गए और जानवी से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, तुम क्यों नहीं करती बर्तन साफ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। और तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। बेटा यह सब ठीक नहीं है। तभी देवकी जी कहती हैं, क्या करे समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आजकल की बहुएं तो वैसे ही कामचोर हैं कि कब मौका मिले कि वो आराम करे। देवकी जी ने भोला सा मुंह बनाते हुए कहा। तभी अमन गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है,
माँ आज आपने तो हद ही कर दी। उस दिन जानवी ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, लेकिन मैं जानवी की बात सुनकर अनसुना कर दिया था। मगर आपने आज फिर से वही वाकया दोहराया। पता नहीं माँ, आप जानवी के घर वालों को क्या दिखाना चाहती हैं। यही न कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ कि आप जानवी को एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो। जानवी को अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। अमन के मुंह से इतना सुनते ही जानवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अब उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सही समय पर अमन ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया और वह इसकी हकदार भी थी। जानवी के पापा के सामने ही अमन ने अपनी मां को हकीकत बयां कर दी और अब जानवी के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। वह तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। और अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर देवकी जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था, क्योंकि उन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन कल की आई बहू का साथ देगा। देवकी जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे और वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। देवकी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से देवकी जी में काफी सुधार भी आया और जानवी के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा यह सब नाटक नहीं किया और आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।